पटना जिले के छोटे से गांव सोनपुर में एक लड़का रहता था, अतुल तिवारी। अतुल एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता गांव में खेतीबाड़ी करते थे और अपनी मेहनत से घर चलाते थे। अतुल शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। स्कूल के अध्यापक उसे अक्सर कहते, बेटा तू मेहनत कर, एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। ये शब्द अतुल के दिल में घर कर गए। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव, अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करेगा। संघर्ष की शुरुआत गांव में पढ़ाई की सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन अतुल ने कभी हालातों से हार नहीं मानी। दिन में पढ़ाई और शाम को पिता के साथ खेतों में काम करना, यही उसकी जिंदगी थी। धीरे धीरे अतुल ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब वह यूपीएससी की परीक्षा देना चाहता था, लेकिन यह आसान नहीं था। पिता की चिंता और अतुल की जिद। एक दिन खेत में काम करते हुए अतुल ने अपने पिता से कहा, बाबूजी मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। पिता ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, बेटा यह कौन सा इम्तिहान है, इसके लिए कितना पैसा लगेगा? अतुल ने उत्साह से जवाब दिया, बाबूजी अगर मैंने यह परीक्षा पास कर ली तो मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा, पूरे गांव का नाम रोशन होगा। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा हम किसान लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे बड़े शहर भेज सके। लेकिन अतुल अपने सपनों को अधूरा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने पिता को समझाया, मैं वहां रहकर खुद काम कर लूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। पिता ने कुछ देर सोचा और फिर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी, जा। यही वह लम्हा था जब अतुल की जिंदगी बदलने वाली थी। अतुल दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं थे। उसे जल्दी ही एक लाइब्रेरी में नौकरी मिल गई। यहां उसे रहने की जगह और थोड़े पैसे मिलते थे। अब उसकी जिंदगी में एक नया रूटीन था। सुबह शाम लाइब्रेरी का काम, रात भर स्टडी, हर दिन सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। पहला असफल प्रयास और पिता की सलाह। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह असफल हो गया। वह हिम्मत नहीं हारा, लेकिन तब उसके पिता का फोन आया, बेटा अब वापस आ, हम और पैसे नहीं भेज सकते। अतुल की आंखें भर आईं। बाबूजी मैं हार नहीं मान सकता, मैं अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूं। वह दिन रात और ज्यादा मेहनत करने लगा। फिर आखिरकार यूपीएससी का रिजल्ट आया। अतुल तिवारी पास हो चुका था। डीएम बनने की खुशी और गांव का गर्व। जब उसने पिता को फोन कर कहा, बाबूजी मैं एसडीएम बन गया, पिता के हाथ से फोन गिर गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग कहने लगे, देखो हमारे गांव के लड़के ने अफसर बनकर कमाल कर दिया। इसके कुछ सालों बाद अतुल प्रमोशन पाकर डीएम जिला मजिस्ट्रेट बन गया। डीएम बनने के बाद गांव की वापसी। अब उसके पास सरकारी गाड़ी थी, बंगला था, बॉडीगार्ड थे, लेकिन उसका दिल अब भी अपने गांव में ही बसता था। एक दिन उसके पिता का फोन आया, बेटा छठ पूजा आ रही है, तू आएगा ना? अतुल मुस्कुराया और कहा, बाबूजी इस बार छठ पूजा आपके साथ ही मनाऊंगा। गांव में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के चौक गलियां और गंगा घाट सब चहल पहल से भर गए थे। डीएम अतुल तिवारी अपने परिवार के साथ छठ पूजा मनाने के लिए गांव आए हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस बार बिना किसी तामझाम के, बिना बॉडीगार्ड, बिना सरकारी गाड़ी के एक आम आदमी की तरह गांव की गलियों में घूमूं। आज मैं सिर्फ अतुल हूं, डीएम नहीं। वह साधारण कुर्ता पायजामा और पैरों में चप्पल पहनकर बाजार चले गए। उनके साथ उनका भतीजा भी था। बाजार में बहुत भीड़ थी। हर जगह छठ पूजा के लिए फल, गन्ने और प्रसाद की दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे थे। अतुल ने सोचा कि कुछ फल खरीद लिए जाए। वो एक छोटे से ठेले वाले के पास पहुंचे। भैया केले कितने के दिए साहब? 50 दर्जन फल वाले ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। लेकिन तभी 2 पुलिस वाले वहां आए और ठेले वाले से पैसे मांगने लगे। एक पुलिस वाले ने फल वाले से कहा, चल निकाल। हफ्ता साहब अभी तो बिक्री भी नहीं हुई है, शाम को आ जाना। गरीब फल वाले ने गिड़गिड़ा हुए कहा, हम कब आइए, तू बताएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो ठेला उठवा देंगे। डीएम साहब ये सब देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, साहब ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस का काम जनता की रक्षा कर है, लूटना नहीं। पुलिस वाले ने अतुल की ओर देखा। उसे लगा कि यह कोई साधारण गांव का आदमी है। ओए ज्यादा मत बोल, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए तुझे अंदर कर दूंगा। डीएम साहब हंसे और बोले, कैसे अंदर करोगे? क्या कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होता है? अब पुलिस वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने अतुल का हाथ पकड़कर कहा, चल अब तू हमें कानून सिखाएगा, तुझे थाना दिखाए। अतुल ने अपना हाथ झटक कर कहा,
मैं अपना हक मांग रहा हूं, कोई एहसान नहीं। लेकिन पुलिस वालों को अपनी पावर दिखानी थी। उन्होंने डीएम साहब को जबरदस्ती जीप में बैठा लिया और थाने ले गए। भतीजा घबरा कर बोला, चाचा मैं किसी को बुलाऊं? लेकिन डीएम साहब ने धीरे से कहा, रुको, मैं देखना चाहता हूं कि यह लोग कितने भ्रष्ट हैं। पुलिस की जीप धूल उड़ाते हुए थाने पहुंची। थाने का माहौल हमेशा की तरह लापरवाह और भ्रष्टाचार से भरा था। दरोगा अपनी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था और पान चबाते हुए अधूरे मन से पूछता है, कौन है ये साथ आए? पुलिस वालों ने घमंड भरे स्वर में कहा, साहब ये सरकारी काम में दखल दे रहा था, ठेले वाले को उकसा रहा था। दरोगा ने उठकर अतुल की ओर देखा। साधारण कपड़े चप्पल और गांव के आदमी जैसा हुलिया, बड़ा आया कानून का ठेकेदार। दरोगा ने आदेश दिया, इसे लॉकअप में डाल दो। 2 दिन हवालात की हवा खाएगा, तब समझ आएगा कि पुलिस से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। डीएम साहब चुपचाप लॉकअप में चले गए। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वह देखना चाहते थे कि थाने में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। थोड़ी देर बाद एक और गरीब आदमी को पुलिस वाले पकड़ लाए। साहब मैंने क्या किया? बिना लाइसेंस के ठेला लगा रखा है, 500 रुपए निकाल। साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अंदर कर देंगे डीएम साहब को। यह देखकर बहुत दुख हुआ। कानून का इस्तेमाल गरीबों को दबाने के लिए किया जा रहा है। डीएम साहब के पास अब भी उनका फोन था। थाने के पुलिस वालों ने उनकी तलाशी नहीं ली थी। वह एक कोने में जाकर धीरे से फोन मिलाते हैं। पटना के पुलिस अधीक्षक एसपी को कॉल करते हैं। एसपी साहब मैं डीएम अतुल तिवारी बोल रहा हूं। मैं आपके ही एक थाने में लॉकअप में हूं। एसपी चौंक गए। क्या डीएम साहब? कौन से थाने में? गांव के चौक वाले थाने में। मुझे एक दरोगा और कुछ सिपाहियों ने बिना वजह अंदर डाल दिया है। एसपी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। डीएम साहब को गिरफ्तार कर लिया और मुझे खबर तक नहीं। मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। थाने के दरवाजे पर तेजी से ब्रेक लगने की आवाज आई। दोनों गेट खुलते ही एसपी साहब, एसपी और जिले के वरिष्ठ अधिकारी थाने में घुस आए। एसपी की जोरदार आवाज गूंजी, दरोगा कहां है वह आदमी जिसे तुमने गिरफ्तार किया? दरोगा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब एक गांव का आदमी है, बहुत अकड़ दिखा रहा था तो सबक सिखा रहे हैं। एसपी साहब ने जोर से एक तमाचा दरोगा को जड़ दिया। अरे मूर्ख, जिसे तुमने अंदर डाला है वह इस जिले का डीएम है। पूरा थाना जैसे पत्थर का हो गया। दरोगा के चेहरे से पसीना टपकने लगा। क्या लॉकअप का दरवाजा खोला गया? डीएम साहब बाहर आए। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में आग थी। साहब हमें नहीं पता था, माफ कर दीजिए। डीएम साहब ने गहरी आवाज में कहा, नहीं दरोगा जी, गलती नहीं हुई। तुमने अपराध किया है। गरीबों से हफ्ता वसूलना, बिना वजह लोगों को पकड़ना, सत्ता की धौंस जमाना, यही तुम्हारा काम बन गया है। एसपी साहब, गर्जे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे डीएम साहब को गिरफ्तार करने की दरोगा जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। साहब गलती हो गई, माफ कर दो। डीएम साहब बोले, माफी नहीं, अब कानून तुम्हें सिखाएगा कि पुलिस की वर्दी क्यों दी जाती है। एसपी साहब ने तुरंत आदेश दिया, दरोगा को निलंबित कर दिया जाए। रिश्वतखोर पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। थाने के सभी अधिकारियों की जांच की जाए। डीएम साहब जब थाने से बाहर निकले तो पूरा गांव वहां इकट्ठा था। जब लोगों को पता चला कि डीएम साहब ने खुद पुलिस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है तो हर कोई ताली बजाने लगा। इस कहानी से सीख, गलत के खिलाफ आवाज उठाने से ही बदलाव आता है। अगर हर सरकारी अधिकारी ईमान से काम करें तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वे अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।